जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी? आई होप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, हम इस क्लास में देखने वाले हैं अलंकार। हमारी ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने देखा था अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, और उसके प्रकार में 3 प्रकार थे उसके। हमने पहले प्रकार देखा था और फिर उसका एक प्रकार देखा था अनुप्रास अलंकार। दूसरी क्लास में हमने यमक, श्लेष और वीप्सा अलंकार देखा था, और तीसरी क्लास ये है हमारा जो शब्दालंकार था वो हमारा खत्म हो चुका था। आज हम इस क्लास में देखेंगे अर्थालंकार और उसके प्रकार। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में आपसे अलंकार पूछा जाता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा अलंकार है, निम्न में कौन सा अलंकार उपस्थित है, कौन सा अलंकार उपस्थित नहीं है। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक पहचानना होगा कि इसमें ये वाला अलंकार है। ठीक है जी, चलिए। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाला हर एक अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। बाकी 8:30 बजे डेली रात को जीके, जीएस और हिंदी की क्लास चल रही है। यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके, जीएस, हिंदी लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी डेली रात 8:30 बजे उस क्लास से जरूर जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलंकार। बस ध्यान से एंड तक देखना, सब कुछ समझ आएगा। हमें रट्टा नहीं लगाना, हम समझेंगे कि हम कैसे पहचाने एग्जाम में कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है जी, बस आपको कोई प्रेशर नहीं डालना। ध्यान से वीडियो को, फोन को सामने रख के ध्यान से सुनते रहना है। एंड तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए एक मोटिवेशन साबित होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार, जिसे इंग्लिश में ऑर्नामेंट्स कहते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 3rd है हमारी। अब देखिए, हम इस क्लास में करेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार का प्रकार है उपमा अलंकार। पहला प्रकार क्या है अर्थालंकार का? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है, इसीलिए मैंने इस पे डबल स्टार किया है। देखिए, उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म जिसे गुण कहते हैं, या फिर सादृश्य वाचन। अब ये उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा, किसकी उपमा दी जाए बताएंगे अभी। उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाए। समान धर्म क्या होता है? उपमेय उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण, यानी इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुण होगा, उसी को हम सादृश्य वाचन या फिर गुण कहते हैं। कोई बात नहीं समझ आया अभी, इतना समझिए, एग्जाम्पल से अभी समझेंगे। फिर है सादृश्य वाचन, उपमेय व उपमान की समता बताने वाले शब्द, यानी जो उपमेय की और उपमान की समता बताते हैं, यानी इन्हें जोड़ने का काम करते हैं, उन्हीं को हम, यानी एक को दूसरे के समान बताते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सादृश्य वाचन कहते हैं। समझ आ गया इतना? 4 अंक पता चल गए। उपमेय, उपमान, सादृश्य वाचन जिसे गुण कहते हैं, और यहाँ पर ये समान धर्म जिसे गुण कहते हैं, और सादृश्य वाचन। ठीक है जी, ओके, अच्छी बात है। तो आपको उपमा अलंकार पता चल गया कि इसमें 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के भी अब प्रकार होते हैं। ये शब्दालंकार का, अर्थालंकार का प्रकार था। अब इसके भी प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक होता है पूर्णोपमा और दूसरा होता है लुप्तोपमा। ठीक है। अब उपमा अलंकार के प्रकार में पहला है पूर्णोपमा, जिसमें उपमा के 4 अंग मौजूद हों। उपमा अलंकार का प्रकार देख रहे हैं। उपमा अलंकार में 4 अंग थे, जिस भी अलंकार में 4 अंग मौजूद हों, ये 4 अंग, उसी को हम पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण उपमा, यानी उपमा के 4 अंग मौजूद हों, उसी को हम पूर्णोपमा कहते हैं। बहुत इजी है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो, इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण से समझते हैं कि 4 अंग कैसे मौजूद होंगे। और अभी मैंने कहा था कि ये 4 अंग है, वो कैसे हम समझे कि कौन सा अंग क्या है। देखिए, एक उदाहरण लिया है मैंने, मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख कैसा है? चंद्र के समान सुंदर है। ओके, तो उपमा दी गई है किसी की कि तुम्हारा मुख तो चंद्र के समान सुंदर है। तो देखिए इसमें क्या है? मुख। मुख क्या होता है?
जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, जिसमें कोई गुण हो और जिसमें समानता का भाव हो। ठीक है, तो देखो मुख क्या है यहाँ पर, उपमेय, क्योंकि मुख की क्या है, उपमा दी जा रही है। मुख की उपमा किससे दी जा रही है, तो चंद्र से दी जा रही है। तो चंद्र क्या हो गया, उपमान हो गया। सा क्या हो गया, सादृश्यवाचन। सादृश्यवाचन क्या था, उपमेय व उपमान की समता बताने वाले यानी कि समान बताने वाले शब्द। तो मुख चंद्र सा, कैसा, चंद्र सा, तो समता बता रहा है ये, उसके समान बता रहा है, तो समान बताने वाला शब्द ही सादृश्यवाचन है। सा क्या हो गया, सादृश्यवाचन, और सुंदर क्या हो गया, गुण। गुण सुंदर है, ठीक है भाई, तो समझ आ गया। तो पूर्ण उपमा में चारों अंग मौजूद होंगे, उसी को हम पूर्ण उपमा कहेंगे, और ये उपमेय उपमान इसमें होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा में क्या होता है, जिसमें उपमा के 1, 2 या फिर 3 अंग तक गायब होते हैं, लुप्त होते हैं। जिसमें उपमा के 1, 2 या फिर 3 अंग तक गायब होते हैं, लुप्त होते हैं, उसी को हम लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लुप्त है जिसकी उपमा, चाहे फिर वो एक उपमा हो, चाहे 2 उपमा हो, चाहे फिर 3 उपमा हो सकती है। टोटल 4 उपमा होती हैं, तो चारों ही हो जाएंगी तो फिर तो कुछ मतलब उसका निकलेगा ही नहीं। तो 3 उपमा तक लुप्त हो सकती हैं लुप्त उपमा में। ओके जी, चलिए उदाहरण के देखते हैं कि मुख चंद्र सा है। मुख कैसा है, चंद्र सा। भाई मुख चंद्र सा है, ठीक है, समझ आता है, लेकिन कोई भाई इसमें सादृश्य वाचन तो दो, कोई इसका गुण तो बताओ। तुमने यहाँ पर मुख दे दिया जो कि उपमेय था, तुमने उपमान बता दिया जिससे उपमा दी जा रही है वो बता दिया, लेकिन यहाँ पर सादृश्य वाचन भी बता दिया, पर तुमने गुण तो बताया ही नहीं उसका। तो इसमें एक अंग लुप्त है, वो क्या है, सुंदर, और सुंदर क्या है, गुण। तो यहाँ पर साथियों कौन सा हो जाएगा, कहा है कि 1, 2 या 3 अंग लुप्त हो, उसी को हम लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो समान धर्म जो हमारा गुण था, सुंदरता, उसका लोप है यहाँ पर, समझ लोगे ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दूसरा है अर्थालंकार का प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार का उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। यानी उपमा अलंकार क्या होता है, जिसमें 4 अंग होते हैं, लेकिन प्रतीप अलंकार में क्या होता है, ये उपमा का उल्टा होता है, यानी उपमान को उपमेय बता देना। अभी हम क्या कह रहे थे कि मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख कैसा है, चंद्र के समान सुंदर है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर हम मुख चंद्र के समान सुंदर को उल्टा करेंगे तो चंद्र मुख के समान सुंदर है, यही होगा उल्टा तो भाई, है ना। तो मुख यानी चंद्र मुख के समान हो गया, हमने बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो यही इसमें होता है प्रतीप अलंकार में कि उपमेय को उपमान बता देना, उपमान को उपमेय बता देना। तो उपमान को उपमेय बता दिया जाता है, उपमान को जो हमारा चंद्र था उसे अब मुख बता दिया जाएगा। जैसे मुख सा चंद्र, मुख के समान है चंद्र, ना कि चंद्र के समान मुख। तो इसमें मुख बड़ा बता दिया, मुख एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी, तो मुख क्या हो गया, उपमान, और इसमें ये क्या हो गया, चंद्र उपमेय। और वहीं पर यहाँ पर क्या था, मुख उपमेय था, यहाँ पर मुख उपमान हो गया, यहाँ पर चंद्र उपमान था, यहाँ पर चंद्र उपमेय हो गया। तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, यही है साथियों प्रतीप अलंकार, उपमा अलंकार का उल्टा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, तीसरा अलंकार है उपमेयोपमा अलंकार। उपमा, उपमेयोपमा, तो इसमें प्रतीप प्लस उपमा, यानी प्रतीप भी होगा और उपमा भी होगा इसमें, इसी को हम उपमेयोपमा, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है ना, तो उपमेय उपमा का जब हम एक तरह से संधि विच्छेद करेंगे तो हमें प्रतीप प्लस उपमा मिलेगा। तो इसमें प्रतीप भी होगा और उपमा भी होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों ही आ जाते हैं। समझेंगे यहाँ पर, इसमें प्रतीप प्लस उपमा होता है, जैसे मुख सा चंद्र और चंद्र सा मुख, यानी मुख चंद्र सा है और चंद्र सा मुख है, तो एक दे दिया फिर उसके बराबर दूसरा बता दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये। नेक्स्ट है अनन्वय अलंकार।
एक ही वस्तु को उपमेय उपमान दोनों कहना। अनन्वय अलंकार का मतलब होता है कि एक वस्तु है, उसी को आपने उपमेय कह दिया, उसी को आपने उपमान कह दिया। तो बस आपको उपमेय उपमान सादृश्यवाचन और यहाँ पर समान धर्म गुण पता होना चाहिए। आप शब्द अर्थालंकार बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उपमेय क्या है, उपमेय उपमान क्या है, समान धर्म क्या है और सादृश्यवाचन क्या है। तो देखेंगे एक ही वस्तु को उपमेय और उसी वस्तु को उपमान कहना। जैसे जब उपमेय की समता देने के लिए उपमान नहीं होता, जैसे कि दोनों चीज एक ही है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो ऑब्वियसली हम एक ही चीज को उपमेय कह देंगे, उसी चीज को उपमान कह देंगे, सिंपल सा है। तो कहा जाता है कि उसके समान वही है। जब दूसरी चीज है ही नहीं तो हम क्या कहेंगे, उसी के समान वही है। उदाहरण के रूप में मुख मुख ही सा है, मुख मुख ही सा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनन्वय अलंकार हो जाएगा। राम से राम और सियासी सिया, राम से राम है और सियासी सिया है, कुछ और दे नहीं रखा तो ये है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे पहचाने अलंकार। साथियों ये हमारे अलंकार हो जाएंगे तो फिर मैं क्वेश्चंस लाऊंगी, क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी कि हाँ आप कैसे पहचान सकते हैं कि किसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तब तक देखते रहिए। 2 वीडियोस आ चुकी हैं, उनको देखिएगा पहले, तभी ये वीडियो समझ आएगी आप सभी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।